बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो है लेमन कोरल पर। लेमन कोरल की इससे पहले मैंने ग्रीन वैरायटी पे वीडियो बनाई थी। दोनों की तकरीबन सेम ही जो है केयर एंड टिप्स इसकी दोनों की सेम है, लेकिन जो लेमन कोरल में ये कोरल ग्रास में सीडम लेमन कोरल ग्रास में ये जो वैरायटी है थोड़ी सी नाजुक होती है बनिस्बत ग्रीन के। ग्रीन भी इसके साथ ही लगी हुई है, ये देखें। ग्रीन इसकी प्रोपिगेशन भी इजी है, लेकिन लेमन कोरल जो है वो थोड़ा-सा डेलिकेटेड सा है। वैरायटी दोनों की सेम है और गर्मी की निस्बत सर्दी में ये ज़्यादा खूबसूरत होती है। इनका साइज़ छोटा होता है और लेकिन जैसे ही बाहर का मौसम शुरू होता है, इनकी एक तो प्रोपिगेशन बहुत तेज़ी से ग्रो लेवल इनका बढ़ जाता है, बहुत तेज़ी से एक्सटेंड होना शुरू हो जाती है। और दूसरी इसके अंदर ये होती है कि ये थोड़ा लेगी हो जाता है और इनके ना पीटल्स में थोड़ी स्पेस आ जाती है। बहरहाल इस तरह भी खूबसूरत लगता है, लेकिन ऐसी भी ये प्यारी लगती हैं। ख़ास तौर पे लेमन कोरल जो लेमन कलर है, ये तो बहुत ही खूबसूरत मुझे लगता है। लेकिन सर्दी में मुझे ये बहुत प्यारा लगता है। बहुत ही छोटी-छोटी सी इनकी जो है रोज़ेट्स जो इनके बहुत छोटे से होते हैं और बेस इनकी ना बिल्कुल मट्टी से लगी होती है, बहुत खूबसूरत लगती है। लेकिन जैसे ही बाहर का मौसम आता है मार्च में, ये अपनी ग्रोथ को भी एक्सटेंड करता है और बहुत तेज़ी से जो ग्रोथ है लेमन कोरल की एक्सटेंड होना शुरू हो जाती है। इसकी प्रोपिगेशन जो है बहुत ईज़ी है। थोड़ा-सा जो लेमन वाला है थोड़ा-सा डेलिकेटेड होता है। सिंपल सी इसकी ब्रांचेस लेके थोड़ी-सी लीफ नीचे वाली साइड से, बहुत नाज़ुक सी लीव्स होती हैं इसकी और हैंडल करना भी मुश्किल होता है। बेहतर ये है कि किसी इसको हम जो है ट्यूज़र वगैरह से लें, लेकिन ट्यूज़र से भी लगाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, जो बहुत ही डेलिकेटेड तरीके से गार्डनिंग कर रहे हों। लेकिन इसकी थोड़ी-सी रूट एरिया लेकर या कटिंग करके भी अगर हम लगाएँ तो बहुत ईज़िली ख़ास तौर पे बाहर के मौसम में ये एक्सटेंड हो जाती है। मैंने आपसे शेयर भी की थी जब मैं ये लेकर आई थी नर्सरी से, तो बहुत थोड़ी-सी मिक़दार में ये थी लेमन कोरल ग्रास और इसी तरह ग्रीन वाली वैरायटी, लेकिन माशाल्लाह अब अच्छी ख़ासी एक्सटेंड हो गई है। लेकिन ये जो लेमन कलर में है, ये थोड़ी इसका जो ग्रोथ लेवल है थोड़ा कम है बनिस्बत ग्रीन वाले के। अब जनाब बात कर लेते हैं कि इसकी केयर आप रखें बिल्कुल ओपन एरिया में और सिर्फ सुबह की धूप आ जाए थोड़ी बहुत, बस वो ठीक है। डायरेक्ट सनलाइट में पड़ी रहेगी तो जनाब एक तो इसका ग्रो लेवल कम हो जाएगा और दूसरी बात ये कि जो जल्दी से ये बर्न होगी इसकी पत्तियां पहले ड्राई मुरझाई हुई सी थर्स्टी सी होके एकदम से मुरझा के मरना शुरू हो जाएगी हमारी लेमन कोरल। ग्रीन वैरायटी भी और जनाब ये लेमन भी। हाँ, अलबत्ता इसको मुकम्मल तौर पे अगर हम शेडी एरिया में रख दें तब भी ये लेगी हो जाएगी, लेगी भी होगी और इनकी जो पीटल्स हैं उसमें अच्छी खासी स्पेस बढ़ जाएगी और एक अलग से इसकी शक्ल जो है वो हो जाएगी, जो इसकी खूबसूरती है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। तो ब्राइट लाइट, ओपन एरिया इसकी लोकेशन है और थोड़ी-सी धूप इसको सुबह की लग जाए। ये इसके लिए बेहतरीन जो है वो रहेगा। किसी दीवार के साए में आप इसे रख दें या फिर आप ओपन ही एरिया में या किसी दरख्त के नीचे या किसी भी, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि मैंने हरे धनिए के दरमियान में इसको सेव करने के लिए इसकी कुछ मैंने ब्रांचेस इसकी काट के सीडम ग्रास की लगा दी थी। वो भी बहुत हरे धनिए के साए में बहुत, क्योंकि डेलिकेटेड से छोटा सा ये प्लांट होता है उसमें भी इतनी जल्दी जल्दी एक्सटेंड हुई है बहुत ज़्यादा। तो अब दूसरी बात है मट्टी की। मट्टी बिल्कुल इसको वेल ड्रेनी मट्टी में रहेगी। जहाँ इसका मट्टी में थोड़ी-सी गड़बड़ हुई, मट्टी पथरीली या वेल ड्रेन ना हुई या फिर उसके अंदर आपने सैंड वगैरह ना मिलाई, ऐसी कि सख्त सी मट्टी हुई, तो जहाँ पर पानी रुका रह गया या उसकी मॉइस्चर बहुत ही ज़्यादा हो गई, पानी रुका रहा, ड्रेनेज अच्छी ना हुई, तो फ़ौरन फ़ौरन जनाब आप इस ग्रास को खो देंगे। इसकी खूबसूरती मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी और रूट रोट का ये शिकार होगी और मुकम्मल तौर पे गल सड़ जाएगी। ये तो थी जनाब ख़ास बातें, मैंने इसके बारे में बता दी हैं आपको। और दूसरी ख़ास बात ये है कि इसको आपने जो है अंडर वाटरिंग भी बिल्कुल नहीं करना। ये भी नहीं कि आप इसको लगाकर भूल जाएँ कि इसको पानी ज़्यादा देना ही नहीं कि रूट रॉट की तरफ ना चला जाए और मुकम्मल तौर पे पानी देना छोड़ दें इसको, तो वो भी इसके लिए जनाब बिल्कुल ख़तरनाक साबित होगा। उसमें भी ये अपने आप को सर्वाइव नहीं करेगी। केयर करनी पड़ती है इस प्लांट की। ईज़ी टू ग्रो है, लेकिन केयर ये मुकम्मल तौर पे मानता है। इसकी लोकेशन, इसकी मिट्टी की जो है वेल ड्रेनेज होना और इसको वाटरिंग, ये सब चीज़ें इसका करेंगे तो फिर ये
इन सब चीज़ों के ख़्याल के बाद ही हम इस खूबसूरत ग्रास से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। तो जनाब ये थी ख़ास बातें लेमन कोरल की। और दूसरी ख़ास बात ये, इस ग्रास को हम लिक्विड फर्टिलाइज़र आफ्टर 15 डेज़ सही से डाइल्यूट करके दे सकते हैं, जिससे इसकी जो है नशोनुमा बहुत ही अच्छी सी होगी। और जनाब दूसरी बात ये कि इसको ओवर फर्टिलाइज़ अगर हम करें तो इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी डिम या फेड हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू कि आपने कितना ज़्यादा दे दिया। ये कम मुकम्मल इसको मुनासिब मिकदार में फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होगी। अगर आप होममेड दे रहे हैं तो होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र की भी सही डाइल्यूशन आप करें। जिस किस्म का भी आप कर रहे हैं इस्तेमाल फर्टिलाइज़र, मुकम्मल तौर पे उसकी मुनासिब मिकदार जितनी ज़रूरत होती है वही दें। ये तरीका है जो मैं बता रही हूँ, इसके अंदर इसकी प्रोपिगेशन का बहुत ईज़ी। चलिए बहुत शुक्रिया, अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखिएगा। लेमन कोरल के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।